गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीजी व्यापम एस्पिरेंट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि प्रतिदिन आपको करेंट अफेयर इसी चैनल पर मिलेगा, वो भी हैंड रिटन। पूरे प्रामाणिकता के साथ आपको सभी चीज़ें इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेयर और बात करते हैं आज कौन कौन सा करेंट अफेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या कुछ हमको याद रखना है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले करेंट अफेयर की बात करते हैं। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, है ना, कब से कब तक हुआ? तो ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये चला। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम याद रखेंगे, ठीक है। इसका डेट बस याद रखना, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर लूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे करेंट अफेयर के बारे में। तो दूसरा करेंट अफेयर है, खादी वस्त्रों पर छूट की घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा, उनके द्वारा जो है 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती के अवसर पर जो है जो भी खादी वस्त्र है ना, उन पर 25% छूट की बात कही गई है, ठीक है। और ये छूट कब से कब तक दिया जाएगा? 2 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2025 तक दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये छूट नहीं मिलेगा। तो जिनको भी खादी वस्त्र खरीदना है तो वो जो है 2 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जो है ये जो है काम कर सकते हैं, है ना, जाके खरीद सकते हैं। तीसरा करेंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ राज्य का 5वां एवं कबीरधाम का तीसरा शक्कर कारखाना कबीरधाम में बनाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए जमीन अभी देखा जा रहा है, अभी जमीन जो है जगह जो है फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। इसके पहले जो है 4 शक्कर कारखाने हमारे छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी है, ठीक है। पहला है भोरमदेव शक्कर कारखाना, ठीक है, ये कहाँ है? रामहेपुर कबीरधाम में। दूसरा है माँ दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना है बालोद जिला में, ठीक है। तीसरा है माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना अंबिकापुर में है। और चौथा है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम में। ये 4 जो है शक्कर कारखाना ऑलरेडी हमारे यहाँ स्थापित है। उसके अलावा 5वां जो है स्थापित होगा छत्तीसगढ़ में, और कबीरधाम का ये तीसरा हुआ, क्योंकि कबीरधाम में ऑलरेडी 2 है, एक रामहेपुर में है और, ठीक है, और एक और है दूसरी जगह, ये है कबीरधाम में। तो 2 है कबीरधाम में, याद रखेंगे, है ना, आपको नाम याद रखना है। अब हम बात करते हैं चौथा करेंट अफेयर के बारे में। तो वो है राज्योत्सव समारोह, ठीक है। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो है राज्योत्सव मनाया जाता है, लेकिन ये राज्योत्सव इस बार 1 नवंबर को नहीं मनाया जाएगा। क्यों नहीं मनाया जाएगा? क्योंकि दिवाली है, ठीक है। तो दिवाली के बाद जो है 4 से लेके 6 नवंबर तक जो है ये मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? तो अभी जो पिछला सरकार है ना, भूपेश बघेल जी की जब सरकार थी तब ये रायपुर साइंस कॉलेज में होता था, लेकिन फिर से अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो अटल नगर स्थित राज्योत्सव स्थल पर इसका कार्यक्रम होगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि रायपुर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था, ठीक है। तो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में बहुत समय लगता था, तो नया रायपुर में होगा, ये बहुत अच्छी बात है। अगला करेंट अफेयर देखते हैं, नारायण पाल मंदिर जगदलपुर, ठीक है। ये बस्तर जिले का एकमात्र विष्णु मंदिर है, याद रखेंगे, बस्तर जिले का एकमात्र विष्णु मंदिर है नारायण पाल मंदिर, ठीक है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। तो 1000 ईस्वी में मतलब किनका शासनकाल था? समझो कलचुरियों का, ठीक है, कलचुरी का शासनकाल स्थापित हो गया था, ठीक है। तो वो रतनपुर और रायपुर एरिया में थे, लेकिन बस्तर एरिया में तो कलचुरी नहीं गए थे, है ना। तो लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो ज़्यादा लंबे समय तक अगर कोई वंश राज के तो कलचुरी वंश है, तो कलचुरी 1000 से चालू होता है, आपको पता है, ठीक है। तो 1000 ईस्वी में इनका स्थापना हुआ, जिस समय कलचुरी आए थे उसी समय, ठीक। अब हम बात करते हैं अगला करेंट अफेयर का, समुद्री मार्ग से विश्व की परिक्रमा, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा अलीगिरी सामी, है ना, रूपा अलीगिरी सामी और दिलना कोनात, 2 लेफ्टिनेंट कमांडर है जो समुद्री मार्ग से जो है पूरे विश्व की परिक्रमा करेंगे, और इनको परिक्रमा करने में 8 माह का समय लगेगा, जो कितना किलो दूरी है? 21,600 समुद्री मील, 21,600 समुद्री मील, ठीक है। और नौकायान जहाज
का नाम क्या है, एनएसवी तारनी, एनएसवी तारनी याद रखेंगे। तो इस जहाज के माध्यम से जो है ये लोग जो है समुद्री यात्रा करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंट अफेयर है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 नए सदस्य शामिल, जो बाहरी सदस्य है उनको शामिल किया गया है, इसके पहले 3 ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो 3 कौन कौन से नए सदस्य शामिल हुए, तो राम सिंह, सौगात भट्टाचार्य और नागेश कुमार, ये 3 व्यक्तियों को जो है शामिल किया गया है। अब इनकी संख्या जो है कुल 6 हो गई है। कितनी हो गई है, कुल 6 हो गई, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये तो रहा आज का करेंट अफेयर। करेंट अफेयर ज़्यादा नहीं है क्योंकि प्रतिदिन का करेंट अफेयर थोड़ा थोड़ा मिलेगा, 5 से 10 मिनट, तो आप जो है डेली इसका नोट्स बनाते जाइए। अब हम बात करते हैं जिला परिदर्शन विशेष। मैं आपको प्रत्येक जिला का, एक एक जिला का जो है एक उनके वेबसाइट के अनुसार और अन्य सोर्स के माध्यम से जो है उस जिले के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको जिला वाइज चीजें याद रहे। जिला वाइज अगर किसी चीज को आप याद रखते हैं तो बहुत जल्दी याद रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात कर, देखो सोर्स मैं कहाँ से लिया हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, जिला वेबसाइट जो है वहां से मैं लिया हूँ इसका, ठीक है। क्योंकि स्वयं, क्योंकि हम जो है एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है और यहाँ से फंसता है तो दावा आपत्ति करना आप जानते हो, है ना, क्योंकि कभी कभी आंसर गलत लेता है व्यापम पीएससी। तो दावा आपत्ति कहाँ से हो सकता है, तो स्वयं गवर्नमेंट की वेबसाइट से हो सकता है। तो इसलिए जो उनके जिला के वेबसाइट से वहीं से लिया हूँ ये फैक्ट मैं, ठीक है। इसके अलावा बुक में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब जो है धीरे धीरे चीज़ों को अपन जो है कैप्चर करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि एक साथ जो है सभी चीज़ें याद नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले मैं डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से लिया हूँ, इसी में थोड़े समय बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक बार तो और इसमें एड ऑन करते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जिला की बात करें, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमसीबी, एमसीबी जिला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले भौगोलिक स्थिति जानते हैं इनका, तो इनका भौगोलिक स्थिति, तो ये कोरिया जिला से विभाजित कर इसको बनाया गया है। इनका मुख्यालय, जिला मुख्यालय कहाँ है, तो मनेन्द्रगढ़ में है। स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 2021 को। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा क्रम का ये जिला है, कमेंट करके आपको बताना होगा कि ये कौन सा क्रम का जिला है, इसलिए मैं यहाँ इसको नहीं लिखा, ठीक है। आप बताएंगे कमेंट करके कि मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जो है कौन सा क्रम का जिला है, आपको बताना है, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है यहाँ की, तो 70.04% जो है इसकी साक्षरता दर है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ कौन कौन से जलप्रपात है, ठीक है। तो 2 जलप्रपात का वर्णन मिलता है डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में। अमृतधारा जलप्रपात जो हसदेव नदी पर है, 90 फीट इसकी ऊंचाई बताई गई है उसमें, ठीक है, क्योंकि तीरथगढ़ जलप्रपात का भी ऊंचाई इतना ही बताया जाता है। तो अमृतधारा जलप्रपात का जो ऊंचाई है हसदेव नदी पर है, ये 90 फीट बताया गया है वेबसाइट के अनुसार। रामदह जलप्रपात है, बनास नदी पर है, याद रखेंगे, 70 फीट इसकी ऊंचाई बताई गई है। 2 जलप्रपात का वर्णन मिलता है इनके वेबसाइट में, ठीक है, वेबसाइट के अनुसार। अन्य स्थल की बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अन्य स्थल में है, पहला है राष्ट्रीय मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क, हसदेव नदी के तट पर है, ठीक है। राष्ट्रीय मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क किस नदी के तट पर है, हसदेव नदी के तट पर है। और इनकी जो खोज है 1954 में एस.के. घोष के द्वारा किया गया था, इसके द्वारा किया गया था, एस.के. घोष के द्वारा किया गया था 1954 में, याद रखेंगे। 2015 में जो है ना ये फिर चर्चा में आया था, क्योंकि बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस लखनऊ के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की थी, ठीक है। 1954 में तो खोज हो चुका था, लेकिन उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया था। फिर 2015 में जब इंस्टीट्यूट आया तो उस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की थी, तो ये फिर एक चर्चा में रहा। उसके बाद हम बात करते हैं सिद्ध बाबा पहाड़, ठीक है, सिद्ध बाबा पहाड़, ये इसको जो है एमसीबी का मुकुट कहा जाता है। जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का मुकुट किसको कहा जाता है, तो सिद्ध बाबा पहाड़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ केदारनाथ के तर्ज पर जो है एक शिव मंदिर बनाया गया है, जो बहुत बड़ा शिव मंदिर है, जो इसकी शोभा को बढ़ाता है। उसके बाद बात करते हैं चांग देवी, चांग देवी, ठीक है, ये जो है जनकपुर, एक्चुअल में वहां जनकपुर नाम का एक क्षेत्र है, मतलब एक, है ना। तो जनकपुर का ना एक देवी हुआ करती थी चांग देवी, जो उनकी रियासत की देवी होती थी, तो वो कोरिया रियासत के अंतर्गत आता है, इसलिए इस चांग देवी को कोरिया रियासत की कुल देवी कहते हैं, ठीक है। चांग देवी को कोरिया रियासत की कुल देवी कहते हैं। यह देवी की मूर्ति नहीं है, याद रखेंगे, ये 6 सेंटीमीटर मोटी एक पत्थर शिला है, ठीक है, एक शिला है जो लोग जो है देवी के रूप में इसको पूजते हैं, याद रखेंगे, 6 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई है, ठीक है। यह प्रतिमा कलचुरी शिल्प कला का प्रतीक मानी जाती है, कब की, कलचुरी शिल्प कला की प्रतीक मानी जाती है। उसके बाद बात करेंगे रॉक पेंटिंग, शैल चित्र के बारे में।
तो तिलौली ग्राम में, कौन से ग्राम में? तिलौली ग्राम में काले रंग की मानव आकृति, लाल रंग का हिरन, कमल पुष्प व लिपि का अंकन हमको देखने को मिलता है शैल चित्र में। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरबिरी, भरतपुर में याद रखेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीतामढ़ी हरचौका, जहां से राम वन गमन पथ जो है प्रारंभ हुआ था कांग्रेस की सरकार में। ठीक है, अब इनका डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या होगा, वो तो पिछला सरकार थी तो बहुत चर्चे में रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो सीतामढ़ी हरचौका के बारे में। तो जो हरचौका है ना, यहाँ सीता माता की रसोई है, याद रखेंगे। हरचौका में सीता माता की रसोई है। और ये सीतामढ़ी हरचौका में भगवान राम का पहला पड़ाव। ठीक है, जब भगवान राम प्रवेश किए थे छत्तीसगढ़ में तो सबसे पहले पैर यहीं रखे थे, समझो। ठीक है, और उनका पहला पड़ाव था इस जगह को, सबसे पहले वो आए थे। इतिहासकारों का कहना है, इतिहासकार जो करमिंघम है, कनिंघम जिसको नाम से हम जानते हैं, इस स्थान को ना चित्रकूट कहा है। क्या कहा है? वो चित्रकूट के समान माना है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई इतिहासकार ऐसा कुछ बात बोलते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सके आपको पीएससी के क्वेश्चन में ये देखने को मिले, क्योंकि पीएससी ऐसी क्वेश्चन उठाता है जो किसी को नहीं पता रहता है ना, तो याद रखेंगे। ठीक, तो छोटा छोटा क्वेश्चन पीएससी उठाता है। घाघरा का प्राचीन मंदिर, घाघरा का प्राचीन मंदिर के बारे में बात करते हैं। प्राचीन पुरातात्विक वास्तुकला का उदाहरण है ये, बौद्धकालीन मंदिर है। कैसा मंदिर है? बौद्धकालीन मंदिर है घाघरा का प्राचीन मंदिर, जो एमसीबी में है, याद रखेंगे। ठीक है, ये सभी एमसीबी में है। ठीक है, उसके बाद जटाशंकर गुफा की बात करते हैं तो ये एक शिव मंदिर है जिसको जटाशंकर शिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महामाया मंदिर के बारे में। तो चंदवारी डांड तहसील खंडवा है ना, खंडवा नाम का एक तहसील है, वहां ये स्थित है। ठीक है, जमींदार वहां का हुआ करते थे राघव प्रताप सिंह। कौन हुआ करते? जमींदार राघव प्रताप सिंह जो है जमींदार हुआ करते थे। और उनके ही जो पिताजी है उनके द्वारा ये स्थापित करवाया गया था। ठीक है, उनके पिता के द्वारा स्थापित करवाया गया था, न कि राघव प्रताप सिंह के द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो महामाया मंदिर है ना, यहाँ प्रतिदिन आरती होता है सुबह शाम, लेकिन वो आरती कौन करता है? बैगा करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन पूरे वर्ष में केवल 9 दिन जो है ब्राह्मण के द्वारा इस मंदिर का पूजा पाठ किया जाता है, बाकी दिन जो है बैगा के द्वारा जो है पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का करेंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, इसी प्रकार के जो नोट्स है, करेंट अफेयर है, व्यापम का पूरा कोर्स इस चैनल पर धीरे से आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, काम चल रहा है, बहुत जल्द आपको मिलना चालू हो जाएगा। 6 अक्टूबर के बाद जो है मैं इसमें कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट करूंगा, जो बेस्ट क्लास होगा आपके लिए, क्योंकि ऐसा क्लास जो आप कभी नहीं पढ़े कंप्यूटर के बारे में, ऐसा फैक्ट मैं लेके आऊंगा। जिस प्रकार से व्यापम अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस गहराई तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक चीज को कवर करेंगे दोस्तों। आपको उतना पढ़ने के बाद मैं मानता हूं कि अन्य बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।